जय श्री सीताराम जी की। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने जब सब माताओं को देखा तो ऐसे लगा जैसे सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। पहले राम जी ने कैकेयी से भेंट की और सीधे स्वभाव व भक्ति के साथ और उनकी बुद्धि को शीतल कर दिया। फिर चरणों में गिरकर विधाता के सिर दोष धरकर उनको बहुत सांत्वना दी। फिर राम जी सब माताओं से मिले और समझा बुझाकर उन्हें संतुष्ट किया। कहा कि हे माताओं, यह जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने उनके साथ जो ब्राह्मण स्त्री आई थी उनके सहित गुरु पत्नी को प्रणाम किया और गंगा व गौरी के समान सबका सम्मान किया। तब वे प्रसन्न हो आशीष देने लगे। फिर सुमित्रा जी के पांव पकड़कर उनकी गोद में ऐसे लिपटे मानो दरिद्र व्यक्ति को संपत्ति मिल गई हो। फिर कौशल्या माता के चरणों में जा पड़े। सब अंग मारे प्रेम के शिथिल हो गए। बड़ी प्रीति के साथ कौशल्या माता ने उनको हृदय से लगा लिया और नेत्रों के प्रेम जल से स्नान कराया। उस समय के हर्ष और शोक को कवि किस प्रकार कहे, जैसे गूंगा संवाद को नहीं कह सकता। माताओं से मिलकर लक्ष्मण जी समेत रामचंद्र जी गुरु जी से कहने लगे कि आप पधारिए। तब अयोध्यावासी मुनीश्वर की आज्ञा पाकर जल व स्थान देखकर जा ठहरे। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने हुए लोगों को साथ लेकर भरत लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी अपने पवित्र आश्रम को चले। जानकी जी ने आकर श्रेष्ठ मुनि के चरणों में प्रणाम किया, मन मांगा आशीर्वाद पाया। फिर गुरु पत्नी सहित सब मुनि पत्नियों से मिली। जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सभी के चरणों की वंदना करके सीता जी ने अपने हृदय को प्रिय आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं की ओर देखा तो सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली, मानो हंसनिया बधिक के वश में पड़ गई हो। हे ईश्वर, यह क्या कुचाल है। और उन्होंने सीता को देखकर बहुत दुख पाया। वे कहने लगी, जो दैव सहावे वो सब सहना पड़ता है। तब सीता जी ने हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस भर गया। सीता जी सबके चरण छूकर बड़ी प्रीति से मिली। सब स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि सदा सुहाग भरी रहो। सीता जी व सब रानियां स्नेह के कारण दुखी है। ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठने के लिए कहा। फिर मुनीश्वर ने संसार की गति को माया से रची हुई कहकर कुछ परमार्थ संबंधी कथाएं सुनाई। फिर मुनि ने राजा का स्वर्ग लोक को जाना सबको सुनाया, जिसे सुनकर राम जी ने दुसह दुख पाया। अपने प्रति उनके स्नेह को पिता के मरने का कारण समझकर धीर धुरंधर राम जी बहुत दुखी हुए। वज्र के समान कठोर और कड़वी वाणी सुनते ही लक्ष्मण, सीता व सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज दुख से व्याकुल हो उठा, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर श्रेष्ठ मुनि ने राम जी को समझाया। तब सब लोगों सहित राम जी ने मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु ने निर्जल व्रत किया। मुनि के कहने पर किसी ने जलपान नहीं किया। दूसरे दिन भोर होने पर श्री राम जी को मुनि ने जो आज्ञा दी उसी के अनुसार श्रद्धा भक्ति के साथ आदर सहित सब कर्म प्रभु ने किए। वेद में जैसा कहा है वैसे ही पिता की क्रिया करके पातक रूपी अंधकार को सूर्य रूपी रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के लिए अग्नि है, जिनका स्मरण संपूर्ण मंगलों का मूल है। ऐसे राम जी भी शुद्ध हुए। इसमें साधुओं की ऐसी सम्मति है जैसे गंगा जी में तीर्थों को आवाहन करके उन्हें पवित्र माना जाए। शुद्ध हुए जब 2 दिन बीत गए तब राम जी प्रेम के साथ गुरु जी से बोले, हे नाथ, सब लोग बहुत दुखी हैं। कंद, मूल, फल और जल ही आहार करते हैं। शत्रुघ्न सहित मंत्री व सब माताएं, उन्हें देखकर मेरा एक एक पल युग के समान बीतता है। अतः
सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और महाराजा स्वर्ग में हैं, अर्थात अवधपुरी सुनी है। मैंने बहुत ही कह दिया, पर यह बड़ी ढिठाई है। हे स्वामी, जैसा उचित हो वैसा करें। हे राम, आप ऐसा क्यों न कहें? आप धर्म के सेतु, दया के धाम हैं। सब लोग दुखी हैं। 2 दिन आपके दर्शन करके आराम पा लेंगे। श्री राम जी के वचन सुनकर सब लोग डर गए, जैसे समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। और फिर मुनि जी की मंगल की मूल वाणी सुनकर मानो उस जहाज के लिए वायु अनुकूल हो गई हो। तीनों समय सब पवित्र जल में स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। और मंगल की मूर्ति श्री राम जी का नेत्र भरकर दर्शन करके सब बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। जय श्री सीताराम जी की।